बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल नंगा होकर खड़ा हो गया है, अलिफ नंगा। अगरचे पहले भी इसके कोई बहुत झंडे नहीं गाड़े हुए थे, लेकिन अब जिस तरह से रोज़ बरोज़ ये एक्सपोज हो रहा है, अदालती निज़ाम पर लोगों का एतमाद कैसे रहेगा। मैं तो बड़ा हैरान भी हूँ और परेशान भी कि ये किस तरफ जा रहा है हमारा अदालती निज़ाम। अगरचे पहले भी कोई तारीख बहुत रोशन नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल सब कुछ वाज़े होकर सामने आ गया है। ये जो आज नवाज शरीफ की दरख्वास्त दायर हुई है और जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ें लगी हैं, जिस तरह उनकी फुर्तियां आज देखने में आई हैं, आज उनका ना पेट खराब हुआ है, ना उनको घर में काम याद आया है, ना उनका कोई पर्सनल उनकी कोई कमिटमेंट थी कि कैसे आनन फानन उन्होंने केस को मुकर्रर किया। और ये पहले इस तरह की चीज़ें पहले भी मैं देख चुका हूँ। मसलन जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने के लिए, ईद करने के लिए जाना था। जाहिर है जहाँ घर है वहीं पर जाके ईद इंसान करता है। ईद पर लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए जाते हैं। तो ईद उल फितर थी गालिबन, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ईद से पहले जाना था। ईद से 2 दिन पहले की उन्होंने एक फ़्लाइट बुक की, और उससे यानी फ़्लाइट आज रात की अगर फ़्लाइट है तो उससे 1 दिन पहले सुबह को उन्होंने दरख्वास्त दायर की। जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी की अदालत में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और उसमें जनाब ये 9 बजे सुबह दरख्वास्त दायर होती है। रजिस्ट्रार जो है वो उस पर एक छोटा सा एतराज़ लगाते हैं। अदालत ये कहती है कि कोई बात नहीं, एतराज़ के साथ आप पेश हों, हम एतराज़ को पहले सुन लेंगे। वो एतराज़ दूर होता है। दिन में 3 मरतबा समाअत होती है। पहले ज़ाहिर नोटिस नहीं होते, नैब को नोटिस नहीं हुआ और उस पर समाअत हो जाती है। फिर वो 1 घंटे का नोटिस होता है, फिर उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल आते हैं, मुझे याद है। फिर उसके ऊपर जो है वो 1 घंटे के बाद दोबारा समाअत होती है, फिर 1 घंटे के बाद समाअत होती है। जस्टिस अली बाक़िर नजफ़ी ने 1 दिन में 3 समाअतें करके इजाज़त दे दी कि शहबाज शरीफ साहब की टिकट हो गई है कल की, तो इनको जाने दिया जाए। यानी अब चूंकि वो टिकट करा बैठे हैं, कल उन्होंने जाना है, तो उनको इजाज़त दी जाए। और वो अदालत की तरफ से उनको इजाज़त दे दी गई। कहा गया इनका नाम ECL से निकालें। उस वक्त वज़ीर दाखिला हुआ करते थे शेख रशीद साहब, उन्होंने उनका नाम अदालती हुक्म पर ECL से तो निकाल दिया, लेकिन स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से फिर वो ट्रैवल नहीं कर सके थे। लेकिन अदालत ने अपना पूरा जोर लगाया कि मियाँ साहब को तेज़ तरीन इंसाफ फराहम किया जाए। अब आज क्या हुआ है देखिए, 1:30 बजे दिन में दरख्वास्त दायर होती है। नवाज शरीफ साहब के अटर्नी, उनकी तरफ से अटर्नी जो हैं, पावर ऑफ अटर्नी लेकर अता तारड़ साहब पेश होते हैं, दरख्वास्तें 2 दायर करते हैं, और 1:30 बजे दरख्वास्त दायर होती है। 15 मिनट में इस पर नंबर लग जाता है। नंबर कैसे लग गया, नंबर लग कैसे गया, जरा इस पे आगे बात करते हैं। नंबर तो लग नहीं सकता, जिसकी जमानत है उसके अंगूठे लगाने पड़ेंगे फिर नंबर लगता है। बायोमेट्रिक होता है तो नंबर लगता है। नंबर लग गया, नंबर लग गया। 25 मिनट में बेंच बन गया। 25 मिनट में बेंच बन के अगले आधे घंटे में बेंच बैठ भी गया सुनने के लिए। और जनाब अदालती वक्त खत्म होने के बाद, यानी आमतौर पर अदालतों का वक्त 3 बजे ख़त्म हो जाता है, बहुत कम होता है बड़े ख़ास केसेस में कि 3 बजे के बाद अदालत बैठती है। अभी जो इमरान खान का केस चल रहा था उसमें 3 बजते थे, तो आमिर फारूक साहब कहते थे कि जी ठीक है, बाकी कल सुनेंगे। जब इमरान खान को ज़मानत देनी थी और वो नोटिस 15 दिन के नोटिस हो रहे थे, तो जनाब आधे घंटे में बेंच बैठ गया, बन भी गया, बैठ भी गया। और वहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी पहुँच गए, खुद ब खुद नोटिस जारी किए बगैर। हालांकि आमतौर पर जब बेंच बनता है, पहली हियरिंग होती है, तो नोटिस होते हैं। हम अक्सर रूटीन रोज़ का मामला है, हम कहते हैं कि जी आज क्या होगा, जी आज तो पहली हियरिंग है, नोटिस हो जाएंगे, बस आज कुछ नहीं होगा। पहली समाअत में तो नोटिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर नोटिस के बगैर ही नैब खुद ब खुद पहुँच गई, और पहुँच के कह भी दिया कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं है, इनको ज़मानत दे दें। तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को थोड़ा ख्याल आया कि भाई ये क्या मजाक है, अभी नोटिस हुए नहीं हैं, खुद ब खुद आप पेश हो गए हैं, पेश होकर कह रहे हैं कि जी ठीक है ज़मानत। भाई कल को जज साहब ने कहा कि कल को तो फिर आप कह देंगे कि हम इनको जो है वो बरी भी कर दें, हमें इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि ये नैब का ही केस है, लेकिन अगर नैब ने अब नई नैब ने जहन बना लिया है कि उन्होंने इसको नवाज शरीफ की सज़ा को बरकरार नहीं रखना, तो अदालत क्या करेगी। तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आपको जो है वो यानी कितनी जल्दी में आप पेश हुए हैं और आपको तो अभी नोटिस ही जारी नहीं हुआ। तो यूं करके कोशिश ये थी कि आज के आज जो है वो ज़मानत का फ़ैसला हो जाए। आमिर फारूक साहब तो इस पर कुछ ना बोले, सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि क्या अभी जो दरख्वास्त गुज़ारा है उसका स्टेटस क्या है, तो पता चला कि वो अभी मफरूर है, मफरूर का स्टेटस है। अच्छा, अब जो मैंने कहा कि ज़मानत के लिए बायोमेट्रिक दरकार होता है, और बायोमेट्रिक आपको याद होगा
कि इमरान खान जब पेश हुआ करते थे तो उनका बायोमेट्रिक ही हो रहा था जब उनको गिरफ्तार किया गया, वो बायोमेट्रिक रूम में मौजूद थे जब उनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि अदालत को बहुत कहा जाता था कि जान को खतरा है, इनको के ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है, इनको आप स्पेयर कर दें, इनकी जगह पावर ऑफ अटर्नी ले लें, लेकिन वो अदालत नहीं मानती और कहा कि नहीं, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक कैसे हो गया? नवाज शरीफ साहब का बायोमेट्रिक तो नहीं हुआ, फिर उनकी दरख्वास्त की जमानत उस पर समाअत शुरू कैसे हो गई? देखिए, आज यानी जब इमरान खान से मवाजना हो रहा है तो उस पर एक जो है वो नईम हैदर पंजोता ने इस पर अपना एक मौक़िफ़ बयान किया। वो कहते हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, वो कहते हैं कि जी अता तारा नवाज शरीफ के अटर्नी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया कि एक शख्स को अपनी ज़मानत के लिए पहले सरेंडर करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब इमरान खान का अटर्नी बनकर मैं आया था, नईम हैदर पंजोता जब इमरान खान के अटर्नी बनकर आए थे, तो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया था और कहा था कि फौजदारी मुकदमात में मुलजिम को खुद पेश होना होता है और पेश होकर जमानत लेना होती है, खुद पेश होकर बायोमेट्रिक कराना होता है। तो जब तक वो खुद पेश नहीं होंगे उनकी दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने यही सहूलत, यानी कि इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने अटर्नी के जरिए पेश हो जाता हूँ, मैं पावर ऑफ अटर्नी देता हूँ एक बंदे को, वो अपने अंगूठे लगा दे, वो बायोमेट्रिक करा दे और जमानत की दरख्वास्त दायर कर दे। अदालत ने कहा था ये नहीं हो सकता फौजदारी मुकदमात में। और अब फौजदारी मुकदमे में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अटर्नी मुकर्रर करने की इजाज़त भी दे दी और उनकी समाअत मुकर्रर भी हो गई। इससे ज़्यादा नंगी क्या होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि आपके पास वाज़ेह यानी कोई कानून होता है, कोई प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा, आज जो हवाले दिए गए, प्रेसिडेंट्स बताए गए, अदालती फैसलों के हवाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए गए कि जी आसमा अरबाब आलमगीर को भी आपने पेश हुए बगैर ज़मानत दी थी, अरबाब आलमगीर को भी पेश हुए बगैर ज़मानत दी थी। और भाई वो सज़ा याफ्ता मुजरिम नहीं थे, वो मुलजिम थे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी भी थी तो वो मुलजिमान को दी थी, मुजरिमों को नहीं दी थी। ये जेल से गए थे, ये मुजरिम हैं, मफरूर हैं, इश्तहारी हैं, इनका स्टेटस ये है कानून की नज़र में। और ये जेल से रिहा होकर गए थे नवाज शरीफ साहब, और अब उनको सरेंडर किए बगैर ही उनको ज़मानत दी जा रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस का हवाला दिया है अज़हर सिद्दीक साहब ने, वो एक राना आसिफ केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये पेश हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मुलजिम की ज़मानत खारिज कर दी थी। और खारिज इसलिए की थी, कहा था कि पहले मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करें और फिर अदालत रिलीफ आपको मिल सकता है, पहले सरेंडर करें। और उस वक्त भी राना आसिफ के केस में भी कोई अदनान नामी शहरी है, उसके केस का हवाला देकर उसको बुनियाद बनाकर उसके ऊपर रिलाय करते हुए ये कहा गया था कि चूंकि अदालत के सामने मुलजिम ने या मुजरिम ने सरेंडर नहीं किया, तो जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपको ज़मानत नहीं मिल सकती, पहले सरेंडर करें उसके बाद ज़मानत दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केसेस के ये हवाले क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगे? और अगर पेश होंगे तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट के इनकी इन जजमेंट्स को ऊपर रिलाय करेगी और उसको कंसिडर करेगी, उसको सुनेगी? तो ये जो हवाले आज दिए गए हैं ये नवाज शरीफ के केस में सामने नहीं आते। लेकिन हालात जिधर को जा रहे हैं, मुझे एक खुशी ज़रूर है कि मेरी एक बड़ी पुरानी सदीक जान से शर्त लगी हुई है। मैंने सदीक जान से कहा था कि जिस दिन नवाज शरीफ को आने के लिए ग्रीन चिट मिल गई, क्योंकि वापस आने के लिए ग्रीन चिट कहीं और से मिलनी है, तो मैंने उनसे कहा था कि अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अदालत फिर एक इनको ज़मानत देगी, वो हफाजी ज़मानत लेंगे, जैसे इसहाक डार को मिली, जैसे सलमान शहबाज को मिली। तो मुझे याद है कि एक से ज़ायद मरतबा इस पर बहस हुई और सदीक जान ने मुझे कहा कि नहीं असद भाई, आप नहीं समझ रहे, ये वो नहीं है कि ये सज़ा याफ्ता है, इनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मुझे इस सारे मामले में खुशी सिर्फ इस बात की है कि ये मैं शर्त तो बहरहाल जीतने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सदीक जान से कहा था कि नहीं, ये अदालतों को मैं इन अदालतों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इन्होंने जब नवाज शरीफ को रिलीफ देना है तो फिर वो ना कानून देखेंगे, ना प्रेसिडेंट्स देखेंगे, ना अदालतों के हवाले सुनेंगे, वो बस रिलीफ दे देंगे। अब नवाज शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ लेने जा रहे हैं और तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके हक़ में जा रही हैं। अच्छा, अब एक और इसमें देखें ना आप, कैसे मज़ेदार बात है कि कल इमरान खान का नैब अलकादिर वाला जो केस है वो, और तोशा खाना केसेस में इमरान खान की ज़मानतों के लिए ये केस समाअत के लिए मुकर्रर थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में।
कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इन केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी है और मंसूख करके सिर्फ नवाज शरीफ का केस लगा दिया है। चेक करें ना कैसी बात है, पहले से तयशुदा है, पहले से ये केसेस जो है वो समाअत के लिए लगे हुए हैं। इमरान खान के उनकी कॉज लिस्ट मंसूख हो गई कि खैर है 10 दिन और जेल में रहेगा, 2 महीने और रह लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी कॉज लिस्ट मंसूख हो गई और नवाज शरीफ साहब की जो है उनकी उनके जो है समाअत के लिए उनका केस मुकर्रर हो गया है। तो अब क्यों ना मैं कहूं कि मैं शर्त जीतने जा रहा हूं, मैं क्यों ना कहूं कि हालात सारे उधर को जा रहे हैं जिधर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। और अनप्रेसिडेंटेड, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई एक केस ऐसा नहीं है कि जहां पर मुजरिम को पेश हुए बगैर जमानत मिल जाए। मुजरिम है, पेश नहीं हुआ अदालत के अंदर और सरेंडर उसने नहीं किया और उसको जमानत मिल जाए। एक केस दिखा दें आप पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन होने जा रहा है ये पहली मर्तबा और शवाहिद बता रहे हैं कि शायद होने जा रहा है। अच्छा, फिर सोहेल वड़ाई साहब ने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी उनके वज़ीर आज़म बनने का इशारा है। तो भाई अगर सब कुछ तय हो गया है, अगर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना भी तय हो गया है, उनकी वापसी और उनके लिए साफ रास्ता भी तय हो गया है, अदालतें भी उस प्लान का हिस्सा हैं, अदालतें भी उनके सपोर्ट में खड़ी हैं, तो फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, फिर लाएँ जहाज़ से सीधा वज़ीर आज़म हाउस ले जाए, इलेक्शन का ढोंग भी ना रचाएँ। क्यों रचा रहे हैं? एक कोई हुकूमत बना दें, फरमान जारी कर दें, फरमान जारी करें और कहें कि जी आज एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी नहीं चलें, एक फरमान के ज़रिए ये हुकूमत तश्कील पाई है, इस हुकूमत के ये अगले 2 साल के लिए हुकूमत तश्कील पाई है, इस हुकूमत के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ अपनी काबीना कल तक मुकर्रर कर लेंगे और 2 साल तक ये निज़ाम चलेगा, या 5 साल तक या 4 साल, जो भी। अगर ये फरमान जारी हो जाता है तो कोई किसी का क्या बिगाड़ लेगा? मैं किसी का क्या बिगाड़ लूंगा, आवाम किसी का क्या बिगाड़ लेंगी, अदालतों का क्या बिगाड़ लेंगी, अदालतें क्या कर लेंगी? क्योंकि कोई अगर अदालत भी खड़ी हो जाएगी तो वो क्या कर सकती है? यहाँ तो अदालतों के फैसले भी नहीं माने गए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन का ढोंग रचाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, इस तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, और बराह रास्त जो करना है बस वो कर गुजरें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कानून क्या होता है और आइन क्या होता है और अदालतें क्या होती हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो भी तो मजाक है, और अगर इससे थोड़ा सा बढ़ के भी मजाक हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है।